एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी, जो चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले जो है मैं चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को करवा चुकी हूँ इसी यूट्यूब चैनल में, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। और उससे पहले जो है मैं क्लास 6 की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों जो सब्जेक्ट के नोट्स हैं इसी चैनल में अपलोड कर दी हूँ, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्लास शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3 है ज्योग्राफी क्लास 7th की, और नाम है इसका क्या, तो हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी जो है बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड जो चैप्टर है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बुक वाले चैप्टर को भी, और फिर ये जो है शॉर्ट नोट को पढ़िएगा तो काफ़ी आप लोगों को हेल्प होगी। तो इसमें पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया है, हिमनद के कार्य के बारे में बताया गया है, पवन के कार्य बताए गए हैं, समुद्री तरंग के कार्य बताए गए हैं, इन सब चीज़ों को बताया गया है। फिर नदी के कार्य को बताया गया है। तो आप लोग बुक को पढ़ लीजिएगा, फिर इस शॉर्ट नोट्स को देखिएगा तो काफ़ी हेल्प होगा। अब उतना टाइम नहीं है कि आप लोग बुक पढ़ सके, तो कोशिश करिए कि चीज़ें जो है वीडियो देखते टाइम इसी वीडियो से आप लोगों को जो है याद हो जाए। तो पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की जो गति है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। एक होती है अंतर्जनित बल और दूसरा होता है बहिर्जनित बल। इन दोनों प्रकार से जो है पृथ्वी गति करती है। याद रखना है, बेसिकली आप लोगों को क्या पूछेगा कि पृथ्वी जो है अपनी गति किस प्रकार से करती है, तो दो प्रकार से, एक अंतर्जनित बल द्वारा, एक बहिर्जनित बल द्वारा। अंतर्जनित बल द्वारा में इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है, अंतर्जनित बल को भी। एक है आकस्मिक बल और दूसरा है पटल विरूपण बल। ये सब जो है फिगर आउट आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा। आप लोग अगर देखे होंगे तो याद आ रहा होगा कि इस प्रकार से जो है फिगर दिया गया है समझाने के लिए, तो मैं उसी चीज़ को फेयर में उतारी हूँ। तो आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल क्या होता है, तो भूकंप जो है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, इन सब जो ये सब जो क्रियाएं होती है, ये सब क्या है, तो आकस्मिक बल है। और पटल विरूपण बल क्या है, तो पर्वत निर्माणकारी बल जो है पर्वत विरूपण बल कहलाता है। और बहिर्जनित बल में क्या होता है, तो अपर्दन और निक्षेपण होता है। तो अपर्दन और निक्षेपण कहाँ होता है, तो नदी या बहता जल में, पवन में, समुद्री तरंग में और हिमनद में। बहिर्जनित बल अपर्दन और निक्षेपण द्वारा होता है। तो इस कहाँ कहाँ मिलता है यह देखने को, तो नदी, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद इत्यादि में। और अंतर्जनित बल को दो भागों में बांटा गया है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। तो पटल विरूपण बल में क्या क्या है, तो पर्वत निर्माणकारी जितने भी बल होते हैं वो पटल विरूपण बल में आता है। और आकस्मिक बल क्या है, तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सभी क्रियाएं जो है आकस्मिक बल के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग देखते हैं भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, या फिर उसके नाम दिए रहे होते हैं। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पी तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग, एस तरंग या अनुप्रस्थ तरंग, और एल तरंग या पृष्ठीय तरंग। तो एल तरंग, एस तरंग और पी तरंग, 3 प्रकार के भूकंपीय तरंग होते हैं। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है, और जो है एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, और जो एल तरंग है उसको पृष्ठीय तरंग भी कहा जाता है। उसके बाद याद रखना है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, आप लोग याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो क्या नाम है उसका, तो एंजेल जलप्रपात। कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात। उत्तरी अमेरिका के कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका के कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। फिर हम लोग देखते हैं अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। ये सारे पॉइंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस सबको यहाँ पे उतार ली हूँ, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। छोटी वीडियो है पर इससे जो आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो मेरे वीडियो से हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।